तो हमारा अगला सवाल है कि भाऊ को भाईजान ने समर्थन देकर, उनकी पार्टी को सपोर्ट करके सियासत के वक्त में, यानी कि इलेक्शन के वक्त में, चुनाव के वक्त में उनके पार्टी का पूरा प्रचार करके उन्हें कभी विधायक विधायक बनाया तो कभी सांसद बनाया। तो आखिर ये कब तक चलेगा? और उसके बाद में, भाऊ के बाद में, कभी उनका बेटा आता है, कभी भतीजा, कभी भांजा, कभी दामाद सियासत में उतरता है। तो क्या भाईजान सिर्फ भाऊ का गुलामी ही करते रहे, कभी खुद मैदान में नहीं काशिफ आएंगे? भाई, आपका सवाल बहुत ज़्यादा मतलब काशिफ भाई, आपका जो सवाल है ना, ये बहुत ज्वलित सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। और ये ज्वलित मुद्दा जो है, आग लगाने वाला मुद्दा जो है इंसान के अंदर में, वो बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपसे, जैसा अभी पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया हूँ, कि हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस नहीं बन पा रही है। मजबूरी क्या है कि हम सेकुलर स्ट्रक्चर्स को बचाए रखने के लिए जो कुर्बानियाँ देने की सोच रखते हैं इस देश के अंदर में। हिंदुस्तान में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद हुई, वो हज़रत टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हुई। तो तब भी हम इस देश के सोशल स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे थे, शहादत हासिल कर रहे थे, और आज भी हम इस देश के सोशल फैब्रिक्स को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारी अनदेखी कर रही है। मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ इसलिए हमारी अनदेखी कर रही है कि हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। यानी हम क्यों मजबूर हैं भाऊ को वोट देने के लिए, या भाऊ का झंडा उठाने के लिए, या भाऊ का बैनर लेके चलने के लिए, कि इसलिए है कि हम अपने अंदर में लीडरशिप पैदा नहीं कर पा रहे। तो हम मजबूर है चप्पल उठाने के लिए, चप्पलें सीधी करने के लिए, जूते उतारने के लिए। जब तक आप अपने अंदर में वो पावर पैदा नहीं करोगे, तब तक आप मजबूर रहोगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो। मैं आपको रोक के एक बात दर्शकों को बताना चाहूँगा। अभी मुझे एक बात पता चली है कि हमारे एक जाने माने नेता है अभी, और ज़्यादातर तो यही होता है, आपने भी देखा होगा कि एक नेता साहब है जो कि अभी विधानसभा चुनाव से जीत के आते हैं हर बार। अगली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और विधानसभा चुनाव उनका बेटा लड़ेगा। जीत के आते हैं हर बार। कौन से नेता है भाई? जी है, पूरे भारत देश की ही बात कर रहा हूँ मैं। और अच्छा, भारत के ऐसे तो ठीक, ये तो होना ही है ना भाई। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनको मुस्लिम समाज के जो सीनियर लीडरशिप जिसको आप बोलते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, में लीडर तो नहीं बोलूँगा, पॉलिटिशियन बोलूँगा, क्योंकि लीडर तो वो होता है जो एक रहनुमाई करे। लीडर तो वो होता है जो एक नस्लों को बनाने के लिए जस्तजू करे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैं इनको लीडर कहूँगा, क्योंकि इन्होंने पूरे अपने समाज को बनाने के लिए काम किया, मेहनत की, तो ये कहलाए लीडर। लेकिन आज के वक्त में जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, मुस्लिम पॉलिटिशियंस, आप इनको आइडियोलॉजिकली या इनको आइडियल बना सकते क्या, ये बताइए मेरे को आप। अभी तो फिलहाल में ऐसा कोई नहीं। तो जब ऐसा वो कोई भी है बच्चे नहीं, तो नहीं आपकी नई रहते। जनरेशन किसको देख के बड़ी होंगी? किसको देख के बड़ी होंगी? अगर अनीस अहमद ने अपनी सियासी चाल से सारे मुसलमान नेताओं को मात दे दिया, तो ये उसके सियासी चाल को समझ क्यों नहीं पाए? मतलब इनकी सियासी कमी है ना? सियासी शौरमंदी मंदी की कमी किसकी है? अनीस की हुई कि इनकी हुई? देखिए, वो तो फिर अनीस अहमद की जो हजरत अपना शाकिर भाई बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जितने भी हजरत सिवाय पॉलिटिकल लीडर्स, क्या जी, पॉलिटिकल लीडर्स, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स, उनको छोड़कर वो बाकी हजरात जिन्हें मैं देख रहा था वीडियो में, वो सभी के सभी पहली मर्तबा इतने एक्टिव मुझे नजर आए इस बार पॉलिटिकल मैटर में। ना तो भोले भाले लोग हैं सभी, कभी नहीं आते थे, देखिए कैसा है पहली बार है। कि सियासत में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप बात को समझिए। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका अनीस अहमद को बहुत अच्छे से आता है। पता है। बहुत अच्छे से आता है कि किसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। चाहे वो मदरसे के मुफ्ती को हो तो वो इस्तेमाल कर लेगा वो आदमी, मंदिर का पंडित भी वो आदमी इस्तेमाल कर सकता है। अरे, वंचित अघाड़ी के प्रेसिडेंट को जो आदमी ने इस्तेमाल कर लिया अपने सियासी चाल के लिए, तो फिर तो ये तो सब छोटे मोटे लोग हैं। इतने बड़े वंचित समाज का उसने यूज कर लिया, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसने पूरा यूज करके थ्रो भी कर दिया, मतलब यूज एंड थ्रो बना भी दिया। तो फिर तो ये तो सब छोटे मोटे लोग हैं भाई। जिनके आप बात कर रहे हैं वो सीधे साधे लोग हैं, इनको कहाँ सियासत का शऊर है। सियासत का शऊर पैदा करने के लिए मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि जब तक आपके मिंबर रसूल से सियासी बयानात नहीं होंगे, हमारे मौजूदा वक्त की सियासत पे आप बिल्कुल बात ना करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मौजूदा वक्त की सियासत पे मिंबर पे बात करें, बिल्कुल ना करें बात। आपका डर अपनी जगह जायज़ है, आप अपने डर में रहिए। लेकिन हमारे जो हीरो है, अरे हज़ारों लाखों हमारी तारीख भरी पड़ी है भाई, उनकी तो बात करो।
उनसे किसने रोका आपको? एक सवाल जो मैं बाद में पूछने वाला था, लेकिन अभी ही पूछ ले रहा हूँ। हमारे अहले सुन्नत वल जमात में कुछ ही उलमा जो सियासत में है और सियासत के बारे में नौजवानों को बताते भी हैं, जी। लेकिन बड़ी तादाद ऐसे उलमाओं की है जो सियासत से खुद भी नफरत करते हैं और उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जी। जो चाहने वाले हैं, मुरीदीन हैं, उनका ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा है कि अगर सियासत पे उनके सामने आप बात करोगे तो वो आपसे बहसबाजी करना शुरू कर देंगे और यहाँ तक कि आपका बैकआउट भी करेंगे। देखिए, इसका जवाब आपको मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जवाब सुन के बहुत सारे आलिम भड़क जाए, बहुत सारे मिंबर पे खड़े रहने वाले भड़क जाए, ये हो सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले माफ़ी माँग लूँगा अवाम से भी और ऐसे, क्योंकि किसी का दिल चिकनी करना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन सच है तो वो बोलना पड़ेगा। बोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल। दरअसल ये क्यों रोक रहे हैं आपको सियासत से? क्योंकि ये सब हो गए अलाल। इन्होंने 13 साल जो मदरसों में तालीम हासिल की, तो 13 साल की तालीम का जो दौर होता है, ये सिर्फ़ ये है कि भैया तुम कुरान खानी में जाओ बच्चों, वहाँ खाना भी खाना, वहाँ से पैसे लेके भी आना। और बच्चों के नाम से जो चंदे आ रहे हैं, तो नाना ज़िंदगी भर मदरसों पे कब्ज़े करके बैठते हैं, नाना मर जाते हैं, फिर नवासे आ जाते हैं। जो चीज़ आप सियासत में कर रहे हैं कि भाऊ के बाद भाऊ का बेटा, तो वो मुसलमानों में भी तो मदरसों में हो ही रहा है ना। कब्रिस्तानों में हो ही रहा है ना, कि नाना, नवासे, बाप, बेटा, पोता, लेगेसी ऑफ जनरेशन तो चल ही रही है। मस्जिदों में भी ऐसे मस्जिदों में भी हो रहा है, दरगाहों पे भी कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ तो सेम है ना, वहाँ और यहाँ में फ़र्क नहीं है। लेकिन क्यों ये आपको रोक रहे हैं, उसको आप समझिए, क्योंकि ये हमारी तारीख़ को पढ़ना नहीं चाहते। भई अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तारीख़ की, तो मेरा अपना ज़ाती शौक है मुताला। मैं मुताले करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ। अगर सामने से मेंबर रसूल पे खड़े रह के वो बात करेंगे, तो उनको पहले मुताला करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उस दौर के हालात को की स्टडी करनी पड़ेगी, तब बयान करेंगे ना। लेकिन इनको सेठ लोगों के यहाँ 11,000 की फातिहा दिलाने से फुर्सत मिले, तो ये आपके लिए पढ़ेंगे। इनको सेठ लोगों की दूर-दूर के प्लाटों पे जाके फातिहा करने से फुर्सत मिले, तो ये आपके आपके लिए स्टडी करके मेंबर पे खड़े रह के आपके साथ आपको तारीख़ इस्लाम बताएँगे। आज ये क्यों रोक रहे हैं? वजह यही है कि ये खुद नहीं जानते। अगर जानते तो बताते, और अगर बता के नहीं, जान के नहीं बता रहे, तो फिर ये हमसे धोखा कर रहे हैं। फिर मैदान हश्र में हर एक को इख्तियार है कि इनका दामन थामे। अभी कुछ दिनों पहले मौलाना सज्जाद नुमानी का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें उन्होंने बाकायदा अपनी जमात का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का सियासी रहनुमाई फरमाई। जी। लेकिन सवाल हमारा फिर दोबारा है, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा नज़र क्यों नहीं आते आखिर? तो मैंने आपसे अभी वही सवाल बात कहा ना, क्योंकि ये मुताले नहीं कर रहे। जो मुताले करने वाला दौर था उलमाओं का, वो ख़त्म हो चुका है। ये मुनाज़रे करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मुनाज़रे में इनको मालूम है कि पैसा अच्छा मिलेगा, मुताले में पैसा नहीं मिलेगा। मुनाजरे में कैसे पैसा मिलेगा? भाई अब मुनाज़रे जब भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऑर्गेनाइज़र, तो बड़े-बड़े इनाम रखती है। इनामों की घोषणा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अब मुनाज़रा जीत के जब आएँगे आप गैर मुक़ल्लिद से, तो वो पैसा किसको जाएगा? ये तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को मिलेगा। उलमा को ही जाएगा ना। मुताले में पैसा नहीं आएगा ना आपको, क्योंकि आपको मुताला करके आप कौम को एजुकेट करेंगे, और कौम अगर एजुकेट हो जाएँगी, तो फिर इनको कौन पूछेगा? और आपको इस वीडियो के बाद में ये जवाब दिया जाएगा कि भाई शाकिर रज़ा खान तो दाढ़ी नहीं रखता, वो तो फारसी के वो बात कर रहा है दीन की। बोला जाता है। आपको ये जवाब दिया जाएगा कि इतना नॉलेज है तो हमारे इमामों पे उँगली उठा रहे हैं। मैं उँगली की नहीं उठा रहा, मैं तो फैक्ट की पे बात कर रहा हूँ ना। और इन्होंने हमें बनी इसराइल के दौर का उम्मती बना दिया है। हमारी आंखों पे अपनी शख्सियत परस्ती का पर्दा डाल दिया है, और ये शख्सियत परस्ती इस्लाम में हराम है। जितना मैंने इस्लाम को जाना समझा है, इस्लाम में शख्सियत परस्ती हराम है। लेकिन आप आज देखो, इमाम साहब ये जलसे में जब आते हैं तो तुर्रेवादारी टोपी होती है, सफ़ेद और सफ़ेद चक स्टार्च किया हुआ लिबास होता है, नारे लगते हैं, और इमाम साहब तकरीर देने जब आते हैं तो स्टेज पे खड़े रह के तकरीर बहुत अच्छी देते। तो आप ये बड़े-बड़े पीरों के बारे में बात कर वो रहे हैं। पीर हो, जो भी हो, वो मुकर्रिर हो, कई मुकर्रिर है आज, एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए पे एक एक प्रोग्राम का ले रहे हैं। लेकिन डिलीवरेबल क्या है? आप डिलीवरी क्या दे रहे हैं? उम्मत को क्या सोल्यूशन जा रहा है उससे? आपके यहाँ इस प्रोग्रामों की कमी नहीं है ना। हर दिन हर महल्ले में कोई ना कोई, हर महीना 15 दिन में कोई ना कोई तकरीर का प्रोग्राम हो रहा है। फिर इतनी तकरीरें होने के बाद उम्मत का ये हाल क्यों है? सवाल मेरा बहुत साफ है कि उम्मत का ये हाल क्यों है भाई? क्योंकि दौरे हालात पर आप बात नहीं करना चाह रहे, आप रहनुमाई नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ फैशन परस्ती में लगे हैं कि भैया लोग हमारी वाहवाही करते रहे, बढ़िया है तो फ्लाइट का ट्रैवल मिलता रहे हमको, लाखों रुपए हमारे अकाउंट में गिरते रहे, और हम जज्बाती तकरीरें कर कर के उम्मत को जो है वो इस्लाह के नाम पर
सुन्नियत के नाम पर। फिर अब तो देवबंदी से तो मसला ही खत्म हो गया ना अब तो आपका। अब तो आपके अशरफी रिजवी के मामले चालू हो गए। अब तो गमछों के कलर के हिसाब से आपके पीर हो गए। यही झगड़े चालू है आपके। तो रहनुमाई की फुर्सत कहाँ है, किसके पास है?